नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीडी कार जोन में। इसमें हम कार और बाइक्स का कस्टमर रिव्यू और कंपैरिजन करते हैं। और आज हमारे साथ है होंडा की WRV। तो WRV के बारे में और जानकारी के लिए हम इसके ओनर आदरणीय पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों जी, सुनाएं। जी, स्वागत है आपका पांडे जी हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद। और उसके पहले तो बहुत सारा धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। जी जी, तो सर ये बताएं कि ये कौन सा मॉडल है WRV का? ये WRV का टॉप मॉडल, डीजल टॉप मॉडल है। अच्छा, उसको VX बोला जाता है। VX होता जी, इसमें पहले दो मॉडल थे, एक बेस मॉडल, है जी। दूसरा सेकंड S मॉडल जी, और थर्ड टॉप मोस्ट था VX मॉडल। अच्छा जी। तो गाड़ी कब ली थी आपने? ये हमने ली है जनवरी लास्ट ईयर 2019 में। अच्छा, 1 जनवरी को ली थी आपने? जी जी। तो ऑन रोड कितने की पड़ी थी अपन को? ऑन रोड उस समय पड़ी है ये हमें 1170। जैसे जब आपने गाड़ी ली थी उस समय और भी गाड़ियां मार्केट में थीं, लेकिन आपने WRV ही क्यों ली? मैंने मार्केट में सब जगह सर्च किया इसको पहले, है जी ना, नेट में सर्च किया और मैनुअली में सारे शोरूम जाके भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली। जी और जब सारी गाड़ियों को कंपेयर करने के बाद इस सेगमेंट में सबसे सही गाड़ी, यही समझ में आया। इकोनॉमिकली और हर जी प्रकार से ये गाड़ी सबसे उचित लगी। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन थे अपने सामने जो कि आपने जिनकी टेस्ट ड्राइव लिया जो आपकी नज़र में थे? जैसे फोर्ड इको स्पोर्ट है अच्छा SUV में, जी और क्रेटा हो गया, इको स्पोर्ट हो गई। जी तो ये सब गाड़ियां जो उसके समकक्ष थी उस जो मनी सेगमेंट में भी बोले और गाड़ी के सेगमेंट में, इंजन जी सेगमेंट में बोले, सब जो इसके कॉम्पिटिटर थे सबका कंपटीशन और राइवल्स जी हाँ। बोले, इन सबका कंपेयर करने के बाद ये गाड़ी सबसे सही लगी मुझे। अच्छा, और कितनी चल चुकी है अभी तक गाड़ी? ये चल चुकी है लगभग 18,000 किलोमीटर। जी, कितनी सर्विसिंग हो चुकी है? इसकी 3 सर्विसिंग हो चुकी है। सर कितने हज़ार किलोमीटर में इसकी सर्विसिंग होती है? लगभग 5,000 किलोमीटर में करवानी पड़ती है। और सर्विस कॉस्ट कितना आता है लगभग? सर्विस कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अभी जैसे न्यू है तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ फिर भी 3,500 मान लीजिए। आ ही जाता है। हाँ, आ जाता है। अच्छा, और अब तक का जो सबसे ज़्यादा सर्विस कॉस्ट रहा हो किसी सर्विसिंग का, वो अधिकतम कितना रहा? सर्विस कॉस्ट तो अभी तक तो कोई नॉमिनल ही विजय? रहा, नॉमिनल इतनी ही रहा है, इसके अंदर ही रहा है। अच्छा, और सर होंडा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? तो वहाँ जब हम सर्विसिंग के लिए जाते क्या वो सेटिस्फाइड करके देते हैं या कैसा आपको समझ में आया हाँ, उनका? सर्विसिंग तो सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा है। अच्छा टाइम बीइंग करते हैं, यदि आप नहीं जा पाते हैं तो गाड़ी घर से पिक करके ले जाएंगे, गाड़ी घर छोड़ देंगे। जी उसका नॉमिनल चार्ज जो लगता है वो लेते हैं वो जी। लगभग। और ऐसा अगर मान लीजिए इसके पार्ट्स वगैरह आपको कैसे थोड़े से कॉस्टली लगे या फिर सही रेट में कैसे लगे इसके पार्ट्स आपको? पार्ट्स तो महंगे हैं। WRV थोड़ा सा क्या है जी कि स्टेटस सिंबल वाली व्हीकल है, अच्छा तो वर्ल्ड वाइड इसका एक जी स्तर है, और इकोनॉमिकली थोड़ा सा ये जी हाँ। रिच प्रीमियम में जाती है अच्छा, होंडा तो गाड़ियाँ। केवल WRV या होंडा की सभी गाड़ियाँ सारी हैं? होंडा की सारी गाड़ियाँ थोड़ा अच्छा, प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियाँ मानी जाती हैं ये। तो पार्ट्स वगैरह में पार्ट्स क्या है महंगे इसके? मिलते हैं। अच्छा, तो जैसे ये WRV डीजल है तो कितना माइलेज मिल जाता है इसको इसमें आपको? देखिए, इसमें वैसे तो ऑन रोड हाईवे में 23 बोला जाता है, पर जी मेरी डेली 60 से 70 किलोमीटर की मेरी रनिंग है, जी हाँ। तो मुझे लगभग विथ AC जी 20 के लगभग मिल जाता है। हाँ, 20-21 माइलेज पर जी, लीटर पे। और लगभग कितनी स्पीड लेकर चलते हैं आप? रोड के ऊपर है फिर भी ये 70 तो मान ही लीजिए, 70-80 के 70 तक लगभग। में? हाँ, 70-80 अच्छा तो मिनिमम रहती है स्पीड। अच्छा, और सिटी और हाईवे का अलग अलग अगर अगर अपन समझना चाहें तो लगभग क्या माइलेज मिल जाता हो सिटी वगैरह में अगर चलना है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में? वो बहुत ज़्यादा माइलेज डिफरेंस नहीं है, इसमें जी 20 बंदे देती है रोड में, जी हाँ। और यदि ट्रैफिक में जा रहे हैं और सिटी एरियाज में घूम रहे हैं तो 19 मिलेगा, 19 मिल जाता है। 19 से नीचे नहीं गया एवरेज, अच्छा 19 तो मिलता ही मिलता है, चाहे आप कितनी ट्रैफिक रश एरिया में घूमें। अच्छा जी। जैसे सर इसमें ये सनरूफ है WRV में, हम्म। और आजकल तो अब सभी गाड़ियों में लगभग SUV में आने लगा है। तो अगर कोई चाह रहा है कि हमें केवल सनरूफ की वजह से ही गाड़ी लें तो उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे, कितना यूज है डेली लाइफ में सन सनरूफ का? देखिए, सनरूफ स्टेटस सिंबल है एक तरीके से, ग्लैमरस
जी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है जी। तो ले, अदरवाइज सनरूफ का इंडिया में कोई यूटिलिटी नहीं है। अच्छा ये सनरूफ और ये सब आई थी डिमांड पे, ऑन डिमांड क्या है फॉरेन में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है रेनी डेज और ये जी हाँ, कोल्ड स्टेट होने के कारण बिल्कुल। वहाँ पे वो सनबाथ और उसकी यूटिलिटी की वजह से इसको इवेंट किया गया था और गाड़ियों में इनोवेशन किया गया। जी हाँ। बाकी इंडियन वेदर के हिसाब से तो इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। कभी अपन लोगों को इसकी कोई ज़रूरत विशेष ऐसी? कोई जरूरत नहीं है, ये केवल बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए और सिर्फ स्टेटस सिंबल है, इसके लिए है। अदरवाइज सनरूफ की इंडिया में कोई यूटिलिटी नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं आपके पास? मेरे पास डिज़ायर है जी हाँ। और एक i10 है जी और 1998 का डीजल मॉडल एनी है, प्रीमियर पद्मनी, जिस अच्छा। समय बंद हो गई हैं। अच्छा जी हाँ। और डिज़ायर कब की कहलाई? डिज़ायर 19 की है, नहीं डिज़ायर है 2018 की जुलाई की। अच्छा अच्छा। और सर इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह आपने करवाया अलग से नहीं, कहीं? नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ इसमें? सब कुछ टॉप मॉडल है, सब कुछ इनबुल्ट आता है, सब गाड़ी अच्छा। का शोरूम से ही बन के। अच्छा जी। गाड़ी चलाते समय इसमें सर कंट्रोल वगैरह कैसा समझ में आया गाड़ी में आपको? बढ़िया स्टीयरिंग गाड़ी, रिस्पॉन्स? गाड़ी तो टर्निंग रेडियस से लेके और गाड़ी के जो इंजन है सबसे फुली सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल। गाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। अच्छा बल्कि इसमें ये क्रूज कंट्रोल वगैरह भी सब स्टीयरिंग माउंटेड दिया हुआ है, सारे हाँ। कंट्रोल्स सब वेरी इफेक्टिव। क्रूज कंट्रोल का एक्चुअल लाइफ में कितना यूज है? वो तब हो सकता है जब रोड पूरा हाईवे हो, खाली हो, तब आप इसका उपयोग कर सकते हो। किया है मैंने उपयोग, लेकिन क्या है कि अब जैसे डेली ऑफिस आने जाने में नहीं कर पाते। अच्छा इसके लिए आपको अलग से बिल्कुल लॉन्ग रूट पे जाना पड़ेगा, हाईवे हो, रोड खाली हो, तो आप फिर उसको ऑटोमेटिक सेगमेंट क्रूज में डाल दीजिए, एक स्पीड जी। सेट करके बढ़िया चलेगी। अच्छा लेकिन डेली तो संभव नहीं है ये। जी जी जी। अच्छा, और इसको बैक करते टाइम या मोड़ते टाइम कोई ऐसी सुविधा आपको, कोई परेशानी इसमें? नहीं, नथिंग, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये रियर व्यू कैमरा दिया हुआ है, जी सेंसर है, तो सभी उसमें हो जाता है? सब अच्छे से सेट हो जाता है। अच्छा, और लाइट वगैरह इसकी प्रॉपर लाइटिंग है इसकी? उसमें proper कोई lighting, इशू वगैरह कोई कुछ इशू ऐसा है? नहीं है। अच्छा, टच स्क्रीन, कैमरा, एसी, स्टीयरिंग, सब सभी रिस्पॉन्स बढ़िया है अपन को सब समझ में बढ़िया आया? रिस्पांस मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा। सर गाड़ी चलाते समय अंदर इंजन नॉइज वगैरह या टायर नॉइज या बाहर की कोई भी ऐसी आवाज़, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं आती, फील नहीं होता nothing, इसमें? नहीं nothing। ये सब जितनी अभी आवाज आ रही है इतनी आवाज इतनी ही रहती है उसकी? बस, अच्छा वो कोई इंक्रीज नहीं होती। जी। सबसे लंबी ट्रिप के बारे में बताएं, आप कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी के साथ में आपका? सबसे लंबी ट्रिप में मैं गया हूँ लास्ट ईयर मई में, जी। यहाँ से हैदराबाद गया था मैं। अच्छा तो हैदराबाद जाने, हैदराबाद से वापस आने, और नाइस, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कंफर्ट वगैरह गाड़ी का? कंफर्ट बहुत, वेरी कंफर्टेबल। अच्छा ये गाड़ी तो नो डाउट, मैंने बताया ना कि मैंने पहले ही नेट में जी और सब शोरूम में भी जाके पर्सनली भी मैं इसको एग्जामिन किया हूँ। अच्छा तो इसका जो एक्सपीरियंस है, जी मतलब सिटिंग से लेके और सब, नो डाउट। एक तो ये एयरी सब सीट्स जो हैं, अच्छा। और वेंटिलेटेड सीट्स? वेंटिलेटेड हैं, और अच्छा। सब स्पेस बहुत शानदार है। और ये जो सीट है ये बाकायदा 3 एडजस्टेबल है। अच्छा जी हाँ। और स्टीयरिंग भी इसमें टिल्ट है। बाकी अच्छा। सभी गाड़ियों में एक बार स्टीयरिंग आप टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, अच्छा, इसमें 2 टाइप्स है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक हाँ, दोनों कहलाए दोनों इसमें? दोनों है इसमें। अच्छा, तो मतलब रीच वाला ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, वो भी होना बिल्कुल, चाहिए भाई, हाँ, कमांडिंग पोजीशन आदमी की रहे तब तो चला पाएगा। बिल्कुल जी हाँ। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी लगी आपको गाड़ी की? बढ़िया है, नाइस, नो डाउट, सेटिस्फाइड हैं आप इसकी? सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड है। अच्छा कभी बिल्ड क्वालिटी चेक करने का मौका मिला आपको? मिला कई बार, जैसे अभी रिसेंटली वो बंदरों का जो झुंड आ गया था, जो पूरा जी हाँ जो टोली आई थी, तो जी। उस समय उनने एक मेरा जो हैवी गेट है उसके पास से जंप किया, तो वो गेट टकराया था। और अच्छा। कोई गाड़ी होती तो उस गेट से, बहुत हैवी गेट है, अच्छा पूरा वो स्टील और आयरन वाला है, जी हाँ। वो टकराने के बावजूद भी पीछे थोड़ा सा डैमेज हुआ था, डेंट आया था। अच्छा पर गाड़ी में ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल बुरी तरह रप्चर हो जाए या बहुत, बिल्कुल, मतलब बिल्ड क्वालिटी बढ़िया बिल्कुल क्या लगी गाड़ी शानदार है। की? जी हाँ। तो इसमें हायर गियर में कैसा परफॉर्म करती गाड़ी? नहीं, गाड़ी तो बढ़िया है, इसमें कोई कहीं कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ? इंजन मैकेनिज्म, ड्राइविंग, कहीं कोई इशू नहीं है, गाड़ी नो डाउट। अच्छा, इसमें तो वैसे भी 6 गियर है। जैसे आज आप गाड़ी लेने जाते
आज अगर आप गाड़ी लेते तब आपके लिए नज़र में कौन सी गाड़ी रहती? क्या आप इसे प्रेफर करते या कोई और बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल आपकी नज़र प्रेफर करता, बल्कि हमारे यहाँ तो मैं, मेरे फैमिली मेम्बर सब यही प्रेफर करते हैं कि यदि इसको हम नियर फ्यूचर में निकालेंगे भी तो सेकंड WRV ही ऑप्शन में रखेंगे प्रायोरिटी मोस्ट पे। अब कोई अच्छा। और आ जाए उस समय के हिसाब से जी हाँ तो जी। बात अलग है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे। अच्छा, मतलब आज भी अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो बस यही लेंगे, हाँ इसके अलावा यही, दूसरी हाँ आपको? दूसरी गाड़ी में अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अभी एक फाइनल आंसर और दोहरा दीजिए आप, क्या हमारे दर्शकों को ये गाड़ी लेना चाहिए? देखिए, यदि आपकी आवश्यकता है, नेसेसिटी है और आप चाह रहे हैं कि इस सेगमेंट की गाड़ी लें तो नो डाउट आप इसमें WRV के साथ जा सकते हैं। जी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, अच्छा। क्योंकि ये गाड़ी हर प्रकार से किफ़ायती भी है, जी हाँ। प्राइस सेगमेंट से भी देख लें और इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी नो डाउट कि हर जगह ये फिट बैठती है। अब इसके बाद में सर, अब हमारे लास्ट सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी की 5 अच्छाइयाँ बताना है जो आपको लगती हो डेली लाइफ में, जिनका यूज होता हो, जो आपको लगती हो कि ये गाड़ी में बेस्ट है बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी, अच्छा। सीटिंग बहुत कंफर्ट है। अच्छा जी। मेरे पास जैसे और गाड़ियाँ भी हैं और पहले से मैं चलाता आ रहा हूँ, जी। तो सीटिंग बहुत कंफर्ट है, जी हाँ। पहला। दूसरा, गाड़ी स्पेसियस है। जी। तीसरा कि माइलेज बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जी हाँ। माइलेज नो डाउट, आप शहर के मतलब ट्रैफिक जैम वाले एरिया पोर्शन में भी जा रहे हैं, बहुत क्राउडी प्लेस में भी जा रहे हैं, तो भी 19 से नीचे तो एवरेज नहीं जाता। अच्छा, इतना मिनिमम रहेगी? हाँ, कितना रेकलेस आप ड्राइविंग करें। जी हाँ। तो तीसरा वो हो गया। चौथा, इसका लुक, लुक वाइज भी लुक बहुत वाइज शानदार भी है। बहुत शानदार गाड़ी है, नो डाउट। जी हाँ। जी। और पांचवा, बिल्ड क्वालिटी। बिल्कुल। मतलब फुली सेटिस्फेक्शन लगता है कि ये यदि आप इतना इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज की डेट में ये गाड़ी 13 लाख की है, अच्छा, 13 लाख की पड़ती है। रेट बढ़ गया रेट बढ़ गए BS6 की वजह, इंजन की वजह से। की वजह से। जी तो हाँ। आज की डेट में, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो इसके जो अन्य कॉम्पिटिटर हैं, जी हाँ। उन गाड़ियों के भी रेट सभी के बढ़े हैं सभी वो तो। बढ़ गए, जी हाँ, वो और बिल्कुल। ऊपर चली गई। बिल्कुल। तो यदि इस सेगमेंट में 13 लाख के सेगमेंट में आप देखते हो तो सबसे शानदार गाड़ी है, नो डाउट। अच्छा, तो जैसे सर अच्छाइयाँ सब में होती हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी सभी में होती हैं, तो गाड़ी में भी कुछ कमियां जो आपको फील हुई हों उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे इसमें दो कमी मेरे को लगती है कि एक तो इसमें रियर व्यू AC वेंट देना था, रियर AC वेंट दे सकते थे। रियर 13 एसी लाख वेंट की, नहीं है तो इसमें। इसमें रियर AC वेंट नहीं दिया। बिल्कुल। दूसरा क्या है, थोड़ा सा इसमें पीछे जो बैक रियर सीट्स हैं जी हाँ। उसको थोड़ा सा और लग्जरियस देना था, बिल्कुल। सीट्स को। और हेडरेस्ट वगैरह भी फिक्स है इसमें, टॉप मॉडल होने के बाद देना में। था। जी हाँ। और जी, और कोई कमी ऐसी विशेष जो आपको समझ में आई हो गाड़ी में? नहीं, और कमी, केवल दो कमियां मैंने जो बोला कि इसमें एक रियर AC वेंट जी। और रियर सीट्स पर थोड़ा सा और स्पेशियस और वो दे सकते थे, कंफर्ट वगैरह और अच्छा। कंफर्ट और हेडरेस्ट नहीं दिया जी है हाँ। ना। बिल्कुल। और बीच में हैंड रेस्ट भी नहीं है सीट में, rear बिल्कुल। सीट में हैंड रेस्ट भी दे सकते थे। टॉप बस मॉडल में तो कम से कम इतना होना टॉप चाहिए था। मॉडल में इतनी चीज तो आना चाहिए। बिल्कुल। 13 lakhs में इट शुड बी। बिल्कुल। जी हाँ। बाकी इसमें सब कुछ दिया उन्होंने, नेविगेशन से लेके एवरीथिंग। जी हाँ। HDMI है जी। और पावर आउटलेट दो दिए हुए हैं उन्होंने यहाँ पर भी। आप जी। होंडा का वाईफाई सिस्टम है, आप अच्छा। कंप्लीटली। जी। और हाँ, अभी जो एक रिसेंटली नया जो लॉन्च हुआ है मोबाइल से कनेक्शन, अच्छा। मोबाइल कनेक्टेड जो व्हीकल्स का जो नया सिस्टम आया हुआ वो जी, जी। इसमें नहीं है, वो और अच्छा। आना चाहिए था। बिल्कुल। ये कमी है। दोस्तों, होंडा WRV में ये है बाहर से आवाज़। बोनट काफ़ी हैवी है। गाड़ी हैवी है। अभी तो अच्छी भी कहलाती है। इसमें एक क्वालिटी है जी। इस सनरूफ पे। जी। चालू है तुम्हारा? जी हाँ जी।
देखो जैसे यदि आप धोखे से ये यहाँ है और हाथ रख दिया यदि आपने हमारा, अच्छा ये दौड़ जाएगा, अच्छा, हाँ दबने का टेंशन नहीं, बच्चों वगैरह में कोई। रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, एक बार और कर, बिल्कुल हल्का सा बस टच हुआ और अलग हो गया। बहुत शानदार चीज़ है। नहीं तो बच्चे वगैरह क्या कई बार कर देते हैं।